नमो नारायण। मैं आचार्य भूपेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल एस्ट्रो गुरु ज्ञानम में। यदि आपने अभी तक मेरी YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास विषय, जिसका विषय है शनि चंद्रमा की युति से बनने वाले विष योग के बारे में। विष योग एक ऐसी समस्या का स्तर बढ़ाता है जहां जीवन के अंदर कई प्रकार की समस्याओं का अंबार लग सकता है। और ये देखा गया है कि विष योग के कारण व्यक्ति के जीवन में कई नाना प्रकार की समस्याओं का स्तर बन जाता है, क्योंकि विष योग यानी विष यानी समस्याओं का स्तर। और हमारे जीवन में अगर विष आ जाए, अमृत हम चाहते हैं, हमें क्या देवता भी अमृत चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में अगर अमृत ना आकर विष घुल जाए तो हमारी तो समस्या बढ़ जाएगी। और हमारे जीवन में वैसे ही कई प्रकार की न्यूनता है और भी न्यूनता हो जाएगी। तो इन सब न्यूनताओं के स्तर को व्यवस्थित करने के लिए जहां तक मेरा अपना गणित बोलता है कि विष योग एक ऐसा दोष है जिसका विधिवत रूप से निवारण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुंडली में विष जो योग है वो कई प्रकार की समस्याओं के स्तर बढ़ा देता है। चंद्रमा मनसो जाता है सूर्य अजाए, तो मन का कारक चंद्रमा है और कई प्रकार की समस्या और दुखों का कारण शनि है। कई बार शनि देव की न्याय प्रक्रिया के कारण या फिर शनि देव के दंड के कारण व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के नाना प्रकार के दुखों की स्थितियां बन जाती है और ऐसे जातक उन दुखों से दूर निकलना चाहता लेकिन उसको रास्ता नहीं मिलता। और अगर मान लीजिए आपके मन यानी मन जो है वो आपका दूध है और उस मन के दूध के समान मन के अंदर यदि किसी ने तेल डाल दिया या मान लीजिए कोयला डाल दिया, राखोड़ी डाल दी, तो क्या वो दूध काम आएगा? नहीं काम आएगा। इसी प्रकार से यदि जीवन में किसी भी जातक की कुंडली में यदि विष योग बन जाए तो उसके कई खतरनाक परिणाम जीवन में देखने को आए हैं और ऐसे लोगों को उसका विधिवत रूप से निवारण करना बहुत ही अत्यंत आवश्यक पड़ जाता है, क्योंकि कुंडली में इस विष योग के कारण नाना प्रकार के दुख, जैसे कि मन को व्यवस्थित नहीं हो पाना, मन पीड़ित होना, माता के सुख में समस्या होना, पैतृक संपत्ति में समस्या होना, व चल अचल संपत्ति में समस्या होना, डॉक्यूमेंट्स अनकम्प्लीट होना और मेहनत बहुत करना लेकिन फिर भी मन पीड़ित रहना, मन अशांत रहना, कहीं ना कहीं मन के अंदर उथल पुथल चलती रहती है, मन स्थिर नहीं रहता है और भावुकता के स्तर से व्यक्ति घिरा रहता है। अच्छे भला करने से भी कई प्रकार की समस्याओं से घिर जाता है और जीवन में माता के सुखों के अंदर यानी मातृ सेवा करेगा तो भी माता प्रसन्न नहीं होगी, या माता के जीवन में अगर कोई समस्या हो गई तो व्यक्ति परेशान होगा। और साथ साथ में ऐसा जातक के जीवन में माता और पुत्र यानी संतान, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री, या कुंडली में यदि स्त्री और पुरुष किसी की भी कुंडली में अगर ये दोष ये कुंडली में बनता है तो उसके जीवन में ये समस्या का स्तर बन जाएगा और ये विष योग कई प्रकार की समस्याओं का कारण अपने आप प्रकार से जीवन में बनाता जाता है और ये कई बार स्वास्थ्य की परेशानी को बढ़ाता है, क्योंकि विष अगर शरीर में बनेगा, विष अगर जीवन में, विष योग अगर जीवन में है तो उसका प्रभाव हमारे कहीं ना कहीं शरीर में भी आएगा और शरीर के अंदर विष योग का प्रभाव इस प्रकार से बन जाता है, वो भी देखा गया है कि अनायास व्यक्ति के शरीर में फूड पॉइजनिंग होना, कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट होना और कई बार त्वचा के रोग होना या इस प्रकार की और भी समस्याएं जीवन में आती हैं। व्यक्ति को, ऐसे जातक को रात्रिकालीन में दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, नहीं तो और विष योग की स्थिति बढ़ जाती है, विषाक्त स्थिति बढ़ जाती है। और जिनकी कुंडली में शनि चंद्रमा की युति बनी हुई, निश्चित रूप से उनका विष योग बना और इस विष योग वाले को दूध तो बिल्कुल पी के नहीं सोना चाहिए, वरना इजाइमिंग प्रॉब्लम, अपच और डाइजेशन खराबी की स्तर बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के बात मेरा यही है आप सभी से कि आपकी अगर कुंडली में या आपके किसी अपने की कुंडली में अगर ये विष योग बन रहा है तो निश्चित रूप से इसका विधिवत रूप से वैदिक निवारण पूजा पाठ आदि से कराएं। तत्पश्चात या फिर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करवाएं, शनिवार या सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करवाएं विधिवत रूप से, या शनिवार के दिन अगर प्रदोष आ रहा है या फिर प्रदोष सोमवार के दिन आ रहा है तो उस दिन उसका निवारण कराएं और भगवान शंकर को दूध में काले तिल डालकर चढ़ाएं। भगवान शंकर को भोग के रूप में जो है दही और
साथ में जो है किसी न प्रकार का जैसे गुलाब जामुन आदि ये चढ़ाइए। और भगवान शंकर को दूध और रबड़ी के अंदर जो है गुलाब जामुन के साथ में रबड़ी आदि चढ़ाइए। तो ये उपाय करने से बहुत अच्छा आशुतोष महादेव की कृपा बनेगी और जीवन का सुख बढ़ेगा। और छोटे मोटे उपाय जो हैं वो हैं जैसे हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर भगवान हनुमान जी को काले चने और चिरौंजी चढ़ाइए, वो बहुत अच्छा लाभ स्तर बढ़ाता है। काले कपड़े का दान, सफेद काला कपड़े का दान बहुत लाभप्रद स्थितियों को निर्मित करता है। और अगर कभी विष योग की स्थिति अधिक मात्रा में है तो चंद्रमा के बल बढ़ाइए, अन्यथा आपका चंद्रमा इतना खराब हो जाएगा कि आपको कहीं स्थिर मन नहीं होने देगा और आपके मन में कई प्रकार के उथल पुथल बने ही रहेंगे। तो इन सब चीजों का निवारण आप करिए, फिर देखिए जीवन के अंदर सब अच्छा होगा, हरि की कृपा होगी। अभी तक के लिए इतना ही, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। अगले अंक में एक नए विषय के साथ आप सभी के साथ सम्मुख होता हूँ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय ज्योतिष,